हालेलुया। तो अक्सर हम इस बारे में सुनते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम अंत के भी अंत में जी चुके हैं, हम वहाँ पे हैं जहाँ पे एंड का भी एंड है, बहुत आखिर में हम लोग जी रहे हैं। इसमें अगर आप मैथ्यू 24 पढ़ते हैं तो सब तरह की निशानियाँ बताई गई हैं। भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियाँ होंगी, यीशु मसीह के नाम से लोग आएंगे, लोग भरमाए जाएंगे, बहुत कुछ यीशु मसीह ने ऑलरेडी बता दिया, जो कि अगर आज की सिचुएशन को हम देखते हैं तो हम सटीकता से समझ पाते हैं कि वाकई ही में हम उस टाइम में आ चुके हैं। हालेलुया। जब पौल तीमुथियुस को लिखता है, जब पतरस लिखता है, वो इन चीज़ों को बताते हैं कि एंड में क्या होगा, जब एंड के भी एंड में होंगे तो क्या होगा। अगर उन सब चीज़ों को आज हम देखें तो हम बिना किसी शक के इस बात को जज कर सकते हैं, इसको हम मेडिटेट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और हम कैसे इस चीज़ में जस्टिफाई कर सकते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं। हालेलुया। पर आज एक और बात जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर रिवील की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये रिलेट करती है हम में से हर एक की लाइफ के लिए। जब वो चीज़ जो हमारी लाइफ से रिलेट करती है, हम बाइबल में से उसको देखते हैं तो हमें वो स्ट्रक होती है, हमें याद रहती है, हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं, और चीज़ें समझ आ जाती हैं कि आसपास क्या हो रहा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब भी, सिर्फ यीशु मसीह के आने की टाइम की बात नहीं मैं कर रहा, जब भी हमें एक टाइम फ्रेम पता होता है, हमें पता होता है कि हमें कहीं जाना है, हमें ओवरसीज जाना है, हमें कुछ भी ऐसा करना है जिसके लिए एक टाइम फ्रेम हमारे पास है, जब तो हमें ये पता है, अगर मुझे ये लगे ओ नेक्स्ट ईयर मुझे ये करना है, अभी उसमें 4-6 महीने पड़े हैं, तो उस तरह से लाइफ उतनी सीरियस होके हम नहीं चलते उसमें। हमें लगता है अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत कुछ अभी हम देखेंगे, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। पर जैसे जैसे वो चीज़ें पास आती जाती हैं तब प्रेशर बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्या होता है वर्डली, अगर हम देखें कि अगर आप बोले कि मुझे स्टडी स्टार्ट करनी है, मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, मुझे कहीं कोई फ्लाइट पकड़नी है, मुझे ये फलानी डेट को जाना है, अगर मैं बोलूँ जनवरी में ऐसा करना है, तो अभी जनवरी में अभी 4 महीने पड़े हैं, तो अभी क्या आप उस तैयारी को अभी करेंगे? अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अभी आपको कोई बोले कि चलो कहीं ये करते हैं, घूमते हैं, इस तरह से चलते हैं, आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं। पर जैसे जैसे अभी सितंबर चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा, जब दिसंबर के आप जब बहुत पास पहुंच जाएंगे उस लाइन के, उस टाइम फ्रेम के, तब क्या होगा? तब अगर आपकी तैयारी होगी तो आपको पता है, फिर आप एक पीस में रहेंगे, आपको पता है मुझे सिर्फ डबल चेक करना है चीज़ों को, ठीक है सब कुछ सेटल है। पर अगर आपने डिले करके करते 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 आप वहां पे पहुंच गए जहां से अब जो आपने सोचा वो होने ही वाला है, तब क्या होता है? तब बेचैनी होती है, कहीं पे ये ना छूट जाए, ये ना रह जाए, ये चीज ना हो जाए। भय होता है, डर होता है कि सब कुछ टाइम पे हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए। चीजें मैनेज नहीं हो पाती, फिर निराशा आती है, अच्छा ये रह गया, अब इसका टाइम चला गया, अब क्या करें, अब करने के लिए टाइम नहीं। माइंड जो है डिस्करेज होते हैं, फिर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अक्सर आप देखते हैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को होते हुए। आपको सुबह अगर काम पे जाना है, अगर आपको ट्रांजिट लेना है, आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। रात को मुझे अपने कपड़े रखने हैं, मुझे अपना फूड तैयार करना है, मुझे चीज़ों को जल्दी उठ के इस तरह से सेटल करना है कि मैं इतने बजे निकलूँ, इतने बजे इस चीज़ को, बस को पकड़ूँ, ट्रेन को पकड़ूँ, ताकि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ। अगर आप टाइम से लेट हो गए तो क्या होगा? शायद आपको अपना फूड छोड़ना पड़े, शायद आपको बिना इस्त्री किए हुए कपड़ों को पहन के जल्दी से निकलना पड़े, शायद आप अपनी ट्रेन या बस मिस कर दें। चीज़ें सब मिसमैनेज हो जाएंगी, पैनिक हो जाता है, बहुत पैनिक में चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ हो
तो पता चलता है कि अब अंत में आ गए हम, अब अंत के भी अंत में आ गए। अब या तो अब जो है जैसा है वैसा ही चलेगा, उसमें चीज़ें रह जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, चीज़ें मिस हो जाएंगी, या फिर आप मैनेज करके पहले से तैयारी करेंगे कि अच्छा ये ऐसे है, अब इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे ये करना है, सब चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। फिर जब जाने की डेट नज़दीक आएगी, टाइम नज़दीक आएगा, फिर क्या होगा? फिर आपको निराशा होगी, भय होगा, डर होगा, फिर आपको बेचैनी होगी, फिर क्या होगा? फिर एक्साइटमेंट होगी, फिर आपको एक्साइटमेंट होगी कि वाओ टाइम आ रहा है, देखो मुझे ये। जब आप मैनेज कर लेते हैं चीजों को पहले से, फिर क्या होता है? फिर आप वो सोच पाते हैं जो आप उस चीज में करने के बाद, आपको जाने के बाद करनी होती, फिर आप उसको एक्स्ट्रा आप उसके बारे में सोच पाते हैं। पर अगर आपने सोचा ही नहीं, सब कुछ मिसमैनेज है, आपको पता है मुझे 10 दिन के बाद फलानी जगह जाना है, आप ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी मैनेज नहीं किया, अभी 9 दिन रह गए, 8, 7, 6, 5, 4, जब पता है कल जाना है, अब तक कुछ नहीं किया, तो क्या होगा फिर? क्या आपको लगता है आप सब कुछ सही से करके जा पाएंगे? क्या आपको लगता है सब कुछ मैनेज हो चुकी होंगी? नहीं, फिर चीजें खराब होंगी, मिसमैनेज होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, निराशा होगी, या तो फिर आप अपनी उस डेस्टिनेशन पे जाने की, आपकी फ्लाइट है, ट्रेन है, कुछ भी है, या तो फिर आप उसको मिस करेंगे, या फिर आप चीज़ों को मिस करके जल्दी से उसको करने की ट्राई करेंगे। और फिर जब आप वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे पहुँचना है, फिर आपको ध्यान आएगा अच्छा ये भी छूट गया, ये भी रह गया, ये भी नहीं किया गया, ऐसा क्यों नहीं कर लिया, ये क्यों नहीं हो गया। ये क्यों होता है? जब आप पहले से तैयारी नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसके लिए हमें सल्यूशन बताया है कि तुम्हें क्या करना है। हम लोग देखते हैं मैथ्यू 26, मत्ती उसका 26वां अध्याय, उसकी 36 वर्ष से बाइबल कहती है यीशु मसीह भी एक योजना के तहत उसको भेजा गया कुछ करने के लिए। उस काम को उसने अच्छे से किया, टाइमली किया, मैनेजमेंट के साथ किया, और जब उसके जाने का टाइम था, फिर उसको ये नहीं था कि ये छूट गया, ये रह गया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो रिलैक्स था, उसको पता था कि मैं जाता हूं, अब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। सब कुछ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो कर रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब वह पतरस और जबदी के पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। वो थोड़ा आगे जाके मुंह के बल गिरकर वो प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तो भी तेरी इच्छा जैसी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उनको सोते पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह, जब उसको पता था कि अब क्रूसिफिकेशन का टाइम है, क्रूसिफिकेशन सिर्फ क्रूसिफिकेशन नहीं थी, उसको पता था कि मुझे क्या, कब, कैसे करना है। एक रात पहले मुझे कहाँ पे प्रभु भोज लेना है, क्या चेलों को बताना है, क्या चीज़ों को मुझे करके जाना है ताकि बाद में इनको इस चीज़ को ना फेस करना पड़े। हर चीज़ को उसको पता था, किस घड़ी क्या होगा। बाइबल कहती रात के तीसरे पहर ऐसा हुआ, उसने कहा इस पहर तुम ये कर लेना। इसका मतलब सब कुछ नाप तोल के उसको पता था कहां पे क्या करना है। उसने क्या कहा? उसने कहा, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। उसने कहा मेरा मन बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है, क्योंकि उसको पता था घड़ी आ पहुंची। यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्रूसीफाई होके, कब मुझे क्रूसीफाई किया जाएगा, कब मुझे कोड़े मारे जाएंगे, कितने कोड़े मारे जाएंगे, कब मुझे वो लोग स्लीप पे चढ़ा देंगे, कब मुझे प्राण को छोड़ना है, कब मुझे मुर्दों में से जी उठना है। सब चीजों को उसको पता था। हालेलुया। उसको पता था, इसीलिए वो पैनिक नहीं था। इसलिए उसको ये था कि मुझे पता है कि क्या क्या किस तरह से किया जाना है।
आप सोचो, वो क्रूसिफिकेशन का टाइम आ गया और तब उसको याद आता, ओ मैंने तो अभी एक बीमार को उसको हील करना था, अभी इसको बपतिस्मा देना था, अभी तो मुझे ये बताना था। तो क्या होता? सिंगल चीज उसको पता थी, यहां से मैं निकलूंगा, 12 साल से लहू बहने वाली लेडी यहां से आएगी और मुझे टच करेगी। हर चीज का उसको पहले से पता था कि मुझे ये करना है। अगर वो तैयारी ना करता, उसने कहा जाओ उस शहर में, उस गांव में जाओ, फलाने व्यक्ति को बोलो कि मुझे ये अटारी चाहिए जो सजी सजाई है, उसको बोलना, अगर वो पूछे उसको बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। वो मैनेज करने वाला परमेश्वर है, वो बेचैन होने वाला, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील इसका 16 अध्याय उसकी 33 वर्ष अगर पढ़ें, अगर 25 आयत से आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है संसार पर विक्ट्री के बारे में इसमें बताया गया। इसमें लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले, तुझे मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा था कि मैंने अपनी टास्क को, अपनी सेवकाई को पूरा कर लिया, अब मेरे जाने का टाइम है। अब तुम व्याकुल ना हो, अब तुम इस बात को जानो कि मैं तुम्हें मुझ में शांति देता हूं और तुम्हारी शांति जो है मुझ में बनी रहे। और ऐसा करके वो बोलता है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। बेचैनी का होना, भय का होना, निराशा का होना, इन सब चीज़ों का होना लाइफ में ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है सबके साथ। यीशु मसीह के साथ भी ये हुआ, पर बाइबल कहती क्योंकि उसने सब कुछ मैनेज करके, उसको पता था मुझे क्या करना है, उसने उसको रखा था, इसलिए अब उसको कोई भी बेचैनी नहीं थी। अब उसको ये नहीं था कि ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो पहले से प्रिपेयर करके इन चीज़ों को कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए एक सेवकाई को रखा गया। उसने कहा तुम्हें एक काम दिया गया, एक टास्क दिया गया। उसने कहा मैं अपना टास्क, अपनी सेवकाई पूरी करके मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम डरो मत, व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम भी एक सेवकाई में हो, तुम भी एक मिनिस्ट्री में हो। बेचैनी के बिना शांत मन से चीज़ों को मैनेज करके तुम उसको करते रहो। जब तुम उसको करते रहोगे, जब टाइम आएगा, जब तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, जब टाइम आ जाएगा तुम उस घड़ी में से निकल जाओगे, तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या फर्क है। हालेलुया। वो मैनेजमेंट का परमेश्वर। उसने कहा तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। उसने कहा मुझे पता है तुम्हारे सिर के ऊपर कितने बाल लगे हैं। वो कितना कंसर्न रखता है। उसने कहा मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। पर उसने कहा मैं एंड में, उसने कहा अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अगर तुम उस सेवकाई को जो मैंने तुम्हें दी है, उसको तुम बिना बेचैनी के, धीरज के साथ तुम उसको पूरा करते हो। हमें से हर एक को परमेश्वर ने सेवकाई दी है। किसी को प्रार्थना करने की सेवकाई दी है, किसी को फाइनेंस में सपोर्ट करने की सेवकाई दी है, किसी को पुलपिट की सेवकाई दी है, किसी को टेस्टिमनी शेयर करने की सेवकाई दी है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हमें सेवकाइयाँ दी हैं। उसने कहा अगर तुम इस सेवकाई को करते रहोगे धीरज के साथ, बिना थके, बिना बेचैनी, बिना डर, बिना भय के, ये कैसे होगा अगर आप मैनेज नहीं करेंगे चीज़ों को। अगर आप मैनेज कर चुके, फिर आपको डर नहीं होगा, फिर आपको बेचैनी नहीं होगी। मलाकी अगर देखते हैं, मलाकी आखिरी किताब है पुराने नियम की, उसके 3 अध्याय को अगर देखें 16 आयत से, वहां पे लिखा तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जो कुछ यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने ये पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन में वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने एक टाइम ठहराया है हर एक के लिए, हर एक की सेवकाई, उसकी लाइफ के लिए।
मैंने आपको कहा हम सब सेवकाई में हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक समय को ठहराया है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद जान सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ये जो सेवकाई रखी है, अगर तुम बेचैन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्यों बेचैन हूं। अगर तुम डर में हो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों डर में हूं। अपने उस डर, उस बेचैनी के ऊपर तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो पीस मेरे पास है, जब ये पीस तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारे पास वो शांति होगी कि बेचैनी तुम्हारे पास नहीं आएगी। हालेलुया। सिर्फ किसी चीज का आपके पास आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप पीस में हैं, आप शांति में। आपने विश की, परमेश्वर ने आपको दे दी, पर ये इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके बाद आपको बेचैनी नहीं होगी। आप उसके बाद आपको लगा नहीं मुझे ये नहीं, अब कुछ और चाहिए, अब ये नहीं कुछ और चाहिए। चीज़ें जैसे जैसे आप लेते जाएंगे और ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ती जाएंगी, वो गलत नहीं है। पर अगर आपके पास परमेश्वर की शांति है, अपनी सेवा में आप सही से चल रहे हैं, जो काम दिया गया उसको कर रहे हैं, जब इसको आप करते हैं तो उसने कहा तुम जान लोगे, मैं अपने ठहराए हुए समय में तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सेवा करने वाला व्यक्ति और सेवा ना करने वाला व्यक्ति, उनमें क्या फ़र्क है। हालेलुया। 12 साल से जिस लेडी को लहू बह रहा था, वो एक सेवकाई में थी, विश्वास की सेवकाई। 12 साल से क्या उसने प्रार्थना नहीं की होगी? 12 साल से क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारा होगा? क्या उसने अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं देखी? बाइबल कहती सारा धन, सारा पैसा, सब जीविका उसने वैद्यों को, डॉक्टरों को लुटा दी, पर कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं। लोग उसका नाम नहीं जानते थे, बाइबल में कहीं उसका नाम नहीं लिखा। उसका नाम ये पढ़ चुका था, 12 साल से लहू बहने वाली औरत। कितनी शर्मिंदगी उसकी लाइफ में होगी, पर उसने अपनी सेवकाई को ईमानदारी से, धीरज के साथ, बिना बेचैन हुए वो करती रही। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि यीशु मसीह के पल्लू को छू लेने से तू चंगी हो सकती है, क्योंकि मलाकी में ही लिखा, उसके 4 अध्याय में लिखा, परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, सूर्य का धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किरणों का मतलब कनाफ, मतलब बॉर्डर, मतलब कॉर्नर, उस शॉल के कॉर्नर को छू के तुम चंगी हो सकती हो। डरी नहीं, निराश नहीं हुई। निराशा आई, भय आया, पर उसने ओवरकम किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। आप अंत में हैं, अंत के भी अंत में हैं। आप उस जगह पे हैं जब यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा। आपकी सेवकाई आप किस तरह से करते हैं? आपको एक जिम्मेवारी दी गई, अपने घराने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कोवर्कर्स के लिए, अपने आसपास जहां आप जाते हैं, आपको उनके लिए वचन को शेयर करना, प्रार्थना करनी, वचन को बताना है। जब आप इस तरह कर सकते हैं पर आप नहीं करते, आप अपनी सेवकाई को पूरा नहीं कर रहे। आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना कह दे, वो ऐसा ना कह दे। बाइबल कहती डर परमेश्वर की ओर से नहीं, पर सेम टाइम बाइबल कहती तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हें डरना चाहिए कि परमेश्वर का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। तुम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाओगे। हालेलुया। आज विश्वासी लोग डरे हुए हैं। कई लोग किस चीज में? कि पता नहीं यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा। क्योंकि इंटरनली हर एक को पता है मैं क्या कर रहा हूं, हर एक को पता है मेरी लाइफ कैसी है। आप मुझे कितना भी अच्छे बन के दिखाओ, मैं आपको कितना ही अच्छा बन के दिखाऊं, कोई मायने नहीं करता। इंटरनली मैं जानता हूं मैं क्या हूं, आप जानते हैं आप क्या हैं। आपको अंदर पता है कि आप डर में जी रहे हैं कि आप एक्साइटेड हैं। जब एक स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में 1 साल का टाइम निर्धारित किया जाता है कि 1 साल के बाद तुम नेक्स्ट ग्रेड में चले जाओगे। अब जब क्लास शुरू होती है, साल के शुरुआत में कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अभी तुमको ये करना है, तुम्हें ऐसे ही चलना है। अब तो चीज़ें चेंज हो गई। जब हम पढ़ते थे तब शुरुआत में ऐसा नहीं होता था, पर फिर भी 4 बार एग्ज़ाम देना पड़ता था। 4th टाइम जो एग्ज़ाम होता था एंड ऑफ द ईयर, वो फाइनल ग्रेड जो है वो डिसाइड करता था कि अब आगे क्या करना है।
पहले ग्रेड में, दूसरे ग्रेड में, तीसरे ग्रेड में क्लास के बहुत से टेस्ट होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी। तो इन सब चीज़ों में बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो डरते थे कि आज टेस्ट है, आज स्कूल ना जाना पड़े, आज छुट्टी मार लो, आज टेस्ट है, एग्जाम है। जब इस तरह से आप देखो कि कोई रिएक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसकी तैयारी नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या होगा, उसको पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, वो प्रिपेयर ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अगर 50 बच्चे हैं तो 5 को एक्स्ट्रा बिठा के पढ़ाया गया, बाकी 45 को पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा भी नहीं है। टीचर ने सबको बराबर पढ़ाया, सबको सेम बताया, पर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत उदास हैं, डरे हुए हैं, एग्जाम आ गया। पर कुछ ऐसे हैं जो एक्साइटेड हैं कि वाह एग्जाम आ गया, अब एग्जाम होगा, हम नेक्स्ट ग्रेड में जाएंगे। जब नई क्लास में जाएंगे तो नया बैग मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, नई क्लास होगी, नया टीचर होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, एक्साइटमेंट होगी। कौन लोग एक्साइटेड होते हैं? जो तैयारी के साथ चलते हैं, सेमेस्टर वाइज तैयारी करते हैं। अच्छा अब ये पढ़ लो, अब इतना पोर्शन पढ़ लो, अब ये एग्जाम में आने वाला, सब तैयारी करके जब वो जाते हैं उनको पता होता है कि मुझे एग्जाम में ये लिखना है और दैट्स इट। एक्साइटेड होते हैं नई क्लास में जाने के लिए। पर जिन्होंने सारे साल कुछ नहीं किया वो बोलते कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। फिर एक टाइम आता है जब पता है कल एग्जाम है, फिर सारी रात बैठ के भी किताब को पढ़ो तब भी समझ नहीं आएगा। फिर क्या होता है? फिर डर होता है, हाय अब क्या होगा। रिजल्ट के टाइम पे और डर, हाय पता नहीं क्या होगा। क्या सब लोग डरे होंगे? नहीं, जिनकी तैयारी है वो एक्साइटेड होंगे, कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। वो पेरेंट्स से बात करते हैं इतने परसेंट आएंगे तो ये मिलेगा, इतने परसेंट आएंगे तो ये मिलेगा। और जो कभी जिन्होंने किताब खोल के नहीं रखी, पेरेंट्स को भी पता है इनका क्या बनने वाला है, उनको भी पता है कि अब तो आ गया टाइम। यीशु मसीह ने कहा अब घड़ी आ पहुंची है ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। अंत में जब आप आ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। आज अंत के भी अंत में बहुत प्रेशर है, आज बहुत प्रेशर है। लोग को लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। बाइबल कहती कि वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर की नाई आ पहुंचेगा। किन के ऊपर? विश्वासियों के ऊपर नहीं, विश्वासियों को पता है ऑलरेडी, उनके लिए वो चोर की नाई नहीं है। हालेलुया। जब आप अपनी बुकिंग करते हैं ट्रेन की या फ्लाइट की, जब आपकी फ्लाइट या ट्रेन जाने में 2 दिन अभी रहते हैं तो क्या होता है? एक नोटिफिकेशन आती है कि अच्छा आज कितनी तारीख है जी, आज 23 है, 25 को आपकी फ्लाइट है, बी रेडी फॉर बोर्डिंग। एक मैसेज आता है। आप क्या करते हैं? क्या आप मैसेज आने के साथ ही आप घर से निकल जाते हैं कि चलो चलें परसों फ्लाइट है? ऐसा नहीं होता। आपको फिर अवेयरनेस होती है, ओके मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब काम निपटा लूँ। फिर क्या होता है? जिस दिन फ्लाइट होती है उस दिन फिर आपको रिमाइंडर आता है कि भाई इतने बजे फ्लाइट है, इतने घंटे पहले पहुंच जाओ। फिर क्या होता है? आप जल्दी से करते हैं, पहुंच जाते वहां पे पहुंचने के बाद फिर आप देखते हैं कि फ्लाइट इतने बजे है, अनाउंसमेंट्स होती हैं। जैसे जैसे टाइम घटता जाता है अनाउंसमेंट्स बढ़ती जाती हैं। फिर जब फ्लाइट में बैठ गए, उड़ने का टाइम है, फिर अनाउंसमेंट होती है कि भाई अब उड़ने लगे हैं, अगर तो तुम आ गए तो ठीक है, अदरवाइज हम जा रहे हैं। वो अनाउंसमेंट्स कब ज्यादा बढ़ती हैं? जब जब टाइम नजदीक आता जाता है। जब अभी 4 दिन पड़े हैं, आपको 10 मिनट बाद फोन नहीं आ जाता भाई तैयार हो, भाई तैयार हो, नहीं ऐसा नहीं होता। पर जैसे जैसे आप पास जाते जाते हैं अनाउंसमेंट्स बढ़ती जाती हैं, ये फ्लाइट जाने वाली है, ये ट्रेन छूटने वाली है, बार 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 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं कि कोई रह ना जाए। अगर आपकी तैयारी है, आप बोलेंगे सामान रख दिया, चेक इन हो गया, सब कुछ ओके है, अब जाके बैठना है, आराम से आप बैठेंगे 1 घंटा पहले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लाइट अभी उड़ जाए, वो 1 घंटे बाद उड़ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी अभी छूट जाए, 1 घंटे बाद छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपकी तैयारी ही नहीं, आपको लगता है कोई बात नहीं, देखेंगे, कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं जब है, फिर एक टाइम आएगा, वो फ्लाइट उड़ जाएगी, वो ट्रेन चली जाएगी और बाद में फिर और निराश और प्रेशर में होके बैठना पड़ेगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज आप देखो, पहले से कितने ज़्यादा अधिक मात्रा में
आज आप देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। आज वहाँ भूकंप आ गया, आज वहाँ पे अकाल पड़ गया, आज वहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। बार बार एवरी डे आपको ये अनाउंसमेंट्स दिखती हैं, एवरी डे अनाउंसमेंट्स। इसका क्या मतलब कि हम अंत के भी, अब फ्लाइट कभी भी उड़ सकती है, अब यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह ने डेट फिक्स नहीं की। अगर वो डेट फिक्स कर देता तो लोग एक रात पहले ही पापों से तौबा करते। इसलिए उसने कहा अगर आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। जो लोग तो तैयारी में हैं, जो लोग तो काम कर चुके हैं, उनकी लाइफ में निराशा उनको तंग नहीं कर सकती, उनको भय जो है वो डरा नहीं सकता। वो इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन नहीं लेते कि क्या होगा। उनको पता है हमारी जो तैयारी है, हमारा जो काम है, उसको हमने किया है। पर जो लोगों ने अपना काम किया ही नहीं, जिन्होंने तैयारी की ही नहीं, उनके लिए ये डर का टाइम होगा, उनके लिए ये भय का टाइम होगा, बेचैनी का टाइम होगा कि हाय अब क्या करें। हालेलुया। पर जो लोग तैयारी के साथ हैं, उनके लिए एग्जाम का आना चिंता का नहीं पर अपॉर्चुनिटी का टाइम होगा। वो खुश होंगे कि फटाफट एग्जाम हो, नेक्स्ट क्लास में जाना है। हालेलुया। एक और हिस्से को हम देखेंगे, पहला शमूएल 17 अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स 24। यहां पे लिखा, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जब गोलियत इजराइल के लोगों को ललकार रहा था, उनको बोल रहा था कि आओ मुझसे लड़ाई करो, उनको बहुत डरा रहा था, तो बाइबल कहती है उस टाइम पे उस पुरुष को, उस गोलियत को देखकर इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वे इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके माता पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। अब ये बात वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्या वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या राजा ने बोला कि तुमको छोड़ और कोई व्यक्ति होगा तो उसको कर दूंगा? क्या राजा ने ऐसे बोला? नहीं। वहां पे क्या लिखा, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय भी इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। हालेलुया। जो कोई, एनीवन, कोई भी हो, जो उसको मार देगा उसको राजा इनाम देगा, अपनी बेटी की शादी उससे करा देगा। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या लिखा है यहां पे? उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। वो सब लोग डरे हुए हैं। हालेलुया। उनको प्रॉमिस पता है, उनको पता है रिजल्ट क्या है, इनाम क्या रखा गया है, प्राइज क्या है, सब कुछ पता है। पर फिर भी वो लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ पता नहीं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, कुछ पता नहीं कि अब क्या होगा आगे। बाइबल कहती है, तब दाऊद ने उन पुरुषों में से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? अब आप देखो, दोनों तरह से इजरायली लोग जो लड़ाई करने वाले हैं, जिनको पता है कि अब हो क्या रहा है, अब लड़ाई कैसे होगी, अब तीर कैसे चलेंगे, अब तलवारें कैसे चलेंगी, घोड़े कैसे चलें, सब कुछ पता है उनको। और एक तरफ दाऊद है जिनको ऐसा कुछ भी नहीं पता, जिसको, उसको सिंपल पता है। सिंपल क्या पता है, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा वो क्या बोलता है। पर एक कैटेगरी जिनको पता है एवरीथिंग, वो क्या है? वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों? कोई तैयारी नहीं। ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं क्या? क्या पहले शाऊल ने किसी पलिश्ती को नहीं मारा? क्या शाऊल ने पहले गोलियत को नहीं मारा? पर अब क्या है, अब लोग डरे हुए हैं। अब
एक कैटेगरी ऐसी है जो डरी हुई है, भयभीत है, बेचैन है। पर दाऊद को क्या दिख रहा है? दाऊद को गोलियत क्या दिख रहा है? अपॉर्चुनिटी। उसको दिख रहा है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मैंने ले ली तो वो क्या पूछता है, वो कन्फर्म करता है। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? अभी तो उसको बताया कि क्या किया जाएगा, पर वो मेक श्योर कर रहा है। अगर वो डरा होता तो क्या वो ऐसा करता? वो बोलता भाग लो यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ ले, मुझे तो तलवार भी नहीं है, चलानी भी नहीं आता, कुछ नहीं पता। पर जैसे ही उसको सुना, ही वॉज थिंकिंग वेट अ मिनट, ये तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। उसने बोला क्या क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे उसको अगर मार देंगे तो? वो बोलते जो उस फलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वे खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब उसको वो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार इसको ही मारना है, सिर्फ इसको मारने का इतना बड़ा इनाम मिलेगा, इतना बड़ा। और वो लोगों को क्या लगता है, गोलियत आ गया, भागो, मार देगा हमें। अब एक कैटेगरी के लोगों को गोलियत नहीं दिख रहा, उनको मौत दिख रही है। पर दाऊद को गोलियत नहीं दिख रहा, उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के दी गई सेवकाई को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको वो रैप्चर, यीशु मसीह का आना, अंत के भी अंत में आना, एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज भूकंप आ रहे हैं, आज लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, देश देश को मार रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब प्रचार कर दें, अब लोगों को बता लें। इन लास्ट पिछले वीक में मैक्सिमम टाइम मैंने नोट किया कि लोग मेरी कार की प्लेट की जो है वो पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इस वीक में मैंने नोट किया, काफ़ी बार लोग करते हैं पर इस वीक में ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो लेडी ने, मैं रुका तो उसने बनाई, शी वॉज इन एंग्री मूड, बहुत गुस्से में जैसे वो वहाँ से गई, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा था। पर हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं, अब ज़्यादा लोगों को और बता दें और पता चल जाए। किसी से बात करते हुए मौका ढूंढते कि कब इसको बता दें यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पर एक लोग ऐसे कैटेगरी के हैं जो जानते तो हैं सब कुछ, पता तो है, पर उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंत के टाइम में है, अगर वचन शेयर करेंगे हमें ही पकड़ के ना ले जाए, कहीं हमारे साथ ही ऐसा ना कर दें, हमारी जॉब के ऊपर बात ना आ जाए। अब सिचुएशन दोनों की सेम है, एक को अपॉर्चुनिटी दिखती है, दूसरे को डर लगता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हें शांति देता हूं क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। बाइबल कहती है तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उसके साथ ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उस भेड़ों को और बकरियों को किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती एलियाब दाऊद पे गुस्सा हो रहा था। भाई गुस्सा होना गोलियत पे हो जाके, अगर तुझे गुस्सा आ रहा है गोलियत पे निकाल जाके, जहां पे निकालना है, उसके ऊपर नहीं निकाल रहा। दाऊद को गुस्सा कर रहा है कि तू यहां पे हमारा मजाक बनाने के लिए आ गया, तू देखने के लिए आ गया, हम क्या कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, दिस एंड दैट। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया? तुम्हारे पास पहले अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास गई, अब तुमने नकार दी, तो मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, मुझे ये खतरा नहीं लग रहा, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी लग रही है। उसने 2 बार कंफर्म किया। उसके बाद बाइबल कहती है जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वे लड़कपन से योद्धा है।
दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वे मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतनार पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। दाऊद को डर नजर नहीं आ रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। ये तो कुछ भी नहीं है, शेर को मारना, भालू को मारना। शेर मतलब मौत सामने खड़ी है, भालू मतलब मौत सामने खड़ी है। उसने कहा, मैं उसके मुंह से, जबड़ों से अपने मेमने को खींच के ले आता था। आई डोंट केयर कि वो कौन है, मुझे ये अधिकार दिया गया कि ये मेमना मेरा है, इसको ये उठा के नहीं ले जा सकता। उसको कुछ नहीं पता। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य किनका है? बच्चों के समान। ऐसा क्यों? बच्चे के सामने अगर कुत्ता है, अगर बिल्ली है, अगर कोई वाइल्ड एनिमल, कुछ ऐसा जानवर या कुछ भी ऐसा है जो डेंजरस है, बच्चे को कोई मतलब नहीं। अगर उसकी मनपसंद की चीज किसी ने ले ली, वो कोई केयर नहीं करेगा, उसके मुंह से छीन के ले आएगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जानता कि इसमें मेरा नुकसान हो सकता है। उसको क्या है कि ये मेरी है, ये इसको नहीं मिलनी चाहिए। हालेलुया। दाऊद को क्या था कि ये मेरी भेड़ बकरियां हैं, शेर और भालू इसको नहीं लेके जा सकता, मुझे अथॉरिटी दी गई है मेरी चीज के ऊपर। उसने कहा, जब मुझे अथॉरिटी दी गई शेर और भालू के ऊपर, उसने कहा, तेरा दास उनको बालों से पकड़कर उसको उसके मुंह से छीन के ले आता था, और ये खतना रहित पलिश्ती तो उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बाकी सब लोग डर के भाग रहे, उसके भाई डर के भाग रहे, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जिसके ऊपर करना उसके ऊपर नहीं कर रहे, भाई के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। शाऊल बोलता है, तू उससे नहीं लड़ सकता, तू तो लड़का है और वो लड़कपन से लड़ाकू है। दाऊद को क्या दिख रहा है? अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। बाकियों के लिए डर का माहौल था, दाऊद के लिए इस टाइम पे बढ़ने का, ऊंचा उठने का टाइम था। हालेलुया। हालात विपरीत हो सकते हैं, निराशा, डर, भय, ये सब चीजें लाइफ में हो सकती हैं, सब कुछ ऐसा नजर आ सकता है। पर रियल बिलीवर जो है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, सिर्फ बोल के नहीं, कर्मों से जो ऐसा कर रहा है, बाइबल ये कहती है उसको डर या भय या निराशा या बेचैनी नहीं होगी। उसको पता है हम अंत के अंत में हैं। इस टाइम पे अगर देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, ये साइन है, यीशु मसीह आ रहा है। मुझे डरना है नहीं, मुझे प्रार्थना करनी, पवित्रताई में चलना है, सेवकाई को पूरा करना है, वचन का प्रचार करना है। ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है। दाऊद ने कहा, शाऊल तुझे डरने की जरूरत नहीं, किसी भी इजरायली को इससे भय खाने की जरूरत नहीं, तेरा दास जाएगा और जीत के आएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति दाऊद से लड़ने, गोलियत से लड़ने नहीं गया। अकेला दाऊद गया, उसको हरा के आ गया, पर उसका श्रेय किसको मिला? सबको। सब इजरायली जीत गए। उसने पूछा, क्या मिलेगा? दोबारा बताओ क्या मिलेगा? ही वॉज एक्साइटेड। वाओ, सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना करना है, ये तो बड़ा इजी है, इसको करके अगर सब कुछ मिल सकता है तो बड़ा इजी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि तुम मुर्दों में से जी उठ के दिखाओ फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा? क्या उसने कहा स्लीप पे मर के दिखाओ फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा? उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इजी चीज उसने हमें करने को दी, हार्डशिप उसने खुद पूरी की। अब पवित्र रहना ज्यादा इजी है कि क्रूस के ऊपर मरना ज्यादा इजी है। यीशु मसीह ने कहा, मत डरो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम अपनी सेवकाई को पूरी करो जो तुम्हें दी गई है। अगर तुम अपने हिस्से को पूरा करोगे, मैं उस चीज को करूंगा जिसको तुम नहीं कर सकते, तुम सोच नहीं सकते। पर आज प्रॉब्लम क्या है? लोग डरे हुए हैं। वजह क्या? क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। बाइबल कहती है ये पहले से ये सब चीज़ें जो हैं ये बता दी गई। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय अगर पढ़ें
वहां पे क्या लिखा, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं पड़े कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो भी रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार के आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दिन चोर के समान आ पड़ेगा। लोग कहते होंगे सब कुशल है सब कुशल है, पर एक्चुअली में अंदर पता है कि क्या हो रहा है। जब आप देखते हैं हालात खराब हो रहे हैं, क्या आपको डर लगता है कि आप एक्साइटेड होते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रचार करना है और लोगों को बताना है, जो कर सकता हूं मुझे वो करना है। जब आप वो करेंगे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें फर्क दिखा दूंगा, एक सेवा करने वाला और एक सेवा ना करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे जो सिर्फ बोल के नहीं, जो कर्मों के साथ जो सेवकाई कर रहा है। एक व्यक्ति जो मेरे वचन के ऊपर सचमुच फेथ करता है। मलाकी 3:16-18 में लिखा, तुम फिरकर धर्म और दुष्ट का भेद अर्थात परमेश्वर की सेवा जो करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान लोगे। हालेलुया। पौलुस क्यों कहता है बिना निराश हुए हर समय प्रार्थना में लगे रहो, बिना निराश हुए, क्योंकि निराशा तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। पैनिक तुम नहीं होगे, तुम डर में नहीं होगे, तुम भय में नहीं होगे, क्योंकि तुमने मैनेज करके रखा है सब चीज़ों को। तुम्हारी लाइफ में पाप नहीं है, तुमने मैनेज किया है कि तुम्हारे पास पाप करने की ऑप्शन नहीं है पर तुमने मैनेज करके रखा। मुझे पाप नहीं करना भाई, कुछ भी लॉस हो जाए मुझे पाप नहीं करना। मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, पवित्रता में रहना है, वचन का प्रचार करना है, ये मेरा भाग है। इसके बदले कुछ भी दिखे या ना दिखे, आई डोंट केयर। दाऊद ने अपनी लाइफ में कितने शेर को मारा, कितने भालुओं को मारा, क्या इसमें लिखा है? कभी आपने पढ़ा? नहीं। पर एक टाइम आया जब वो शेर और भालू से लड़ता रहा, अकेला था, शायद गुस्सा भी होता होगा, शायद चीज़ों में फ्रस्ट्रेशन आती होगी कि क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ उनको मार के अपनी चीज़ों को बचा लाया, छुड़ा लाया। अब अगर मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ तो मेरा भाई मुझी पे नाराज़ हो रहा है। कितनी मुश्किल, कितनी निराशा। वो सोचता होगा ये क्या हो गया। पर जैसे ही गोलियत देखा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने उस गोलियत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, उसको मारा और उसका टाइम स्विच हो गया। राइट अवे चीज़ें चेंज हो गई। हमारी लाइफ में का गोलियत परमेश्वर मरवा देगा और टाइम आएगा, फिर आप याद करेंगे कि वो ऐसे टाइम में से भी हम गए थे। एक ऐसा टाइम था जब कुछ नज़र नहीं आता था, पर हम बस उस शेर और भालू से छीन के अपनी चीज़ों को ले आते थे। किसी तरह से टाइम पास हो रहा था, किसी तरह से चल रहे थे, पर वचन पे खड़े थे, वचन के ऊपर खड़े थे। याकूब बताता है अपने मामा को कि जब तू मेरे भेड़ बकरियां मुझे देता था, अगर उसमें से कोई शेर कोई भालू उनको मार के खा लेता था, ले जाता था, तो मैं अपने हिस्से को उसमें से एडजस्ट करता था, तेरे हिस्से को टच नहीं करता था। मैं मैनेज कर लेता था, कोई बात नहीं। अगर कोई मैं नहीं बचा पाया वो मेरी चली गई, पर तेरे को कोई लॉस नहीं किया। क्या वो इजी टाइम था उसकी लाइफ में? नहीं। अपने हिस्से को दे के फिर करते रहना चीज़ों को, ये इजी नहीं है। पर एक टाइम आया जो वो सोचता था वही भेड़ें उसको मिलती थी, जो वो सोचता था वही होता था। एक टाइम था जब मुश्किल दौर से निकलना था, पर एक टाइम था, बाइबल कहती जो रोते हुए बोएंगे वो हंसते हुए लेवने पाएंगे। हालेलुया।
अंत में आने की निशानियां सिर्फ लड़ाइयाँ, महामारियां, अकाल, भूकंप ये नहीं है। अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं अपनी सेवकाई को आप कहाँ और कैसे कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को आज भी सुन पा रहे हैं? क्या आज भी आपके मन में है कि मैं वचन का प्रचार कर दूं, किसी एक को और बता दूं, लोग बचाए जाएं? क्योंकि वो दिन आने वाला है। आप नहीं जानते आपने कितने भेड़ और कितने शेरों को आप मार रहे हैं, पर एक टाइम आएगा, एक झटके में परमेश्वर उस गोलियत को मरवा देगा और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड। वो गर्जने वाले शेर की तरह नजर आता है, ये ऐसे हो जाएगा, ये कर दूंगा, ये वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता तो वो कर देता। अगर शैतान आदम और हव्वा को मार सकता तो वो फल ऑफर नहीं करता, वो फ्रूट ऑफर करके उनको भरमा के डिसीव नहीं करता, वो मार देता। पर बाइबल कहती है उनके आसपास एक ऐसा बबल था, एक ऐसी प्रोटेक्शन थी कि उनको वो टच नहीं कर सकता था। अय्यूब को वो टच नहीं कर सकता था। इसीलिए वो आके बोलता है, मैं डोलते डालते आया, मैंने देखा ऐसे हो गया, वो तो तेरे लिए ये करता है, अब मुझे बस इतनी आज्ञा दे कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। परमेश्वर की आज्ञा के बगैर वो उसकी किसी चीज़ को भी टच नहीं कर सकता था। हालेलुया। आपको कुछ भी दिखता हो वो कोई मैटर नहीं करता, पर अगर आप परमेश्वर में बने हैं, पवित्रताई में, अपने अंत के भी अंत में भी आप वचन को प्रचार करते रहेंगे। आप उस टाइम पे हैं, यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, पर अपनी लाइफ से और लाइफस्टाइल से, अपने पैसे से, अपने काम से, अपने चरित्र से, क्या आप सेवकाई में हैं? जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी, अगर आप उसको करते रहेंगे, उसने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। ये वचन का वायदा है, ये किसी इंसान का वायदा नहीं है। हालेलुया। तो उसने, जब आप मैथ्यू 24 पढ़ते हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के बहुत पीक को देखो तब घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। पर तुम इस बात के लिए धन्यवाद करना कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और तुम उसके साथ उठाए जाने वाले हो। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ परमेश्वर ने आपसे बात की है। मैं नहीं कहता कि निराशा नहीं आएगी, मैं नहीं कहता कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, पर ऐसे हालात में भी अगर आप वचन में बने हैं, पवित्रताई में बने हैं, दैट्स इट। हालात परमेश्वर चेंज कर सकता है। हालेलुया।